ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग का आयोजन फरीदाबाद किस सेक्टर 12 के कन्वेंशन सेंटर में रखा गया था, जहां पर कैबिनेट मंत्री इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे, जिनके साथ बॉलीवुड के विधायक एवं पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा फरीदाबाद से विधायक सतीश फांगना, फरीदाबाद की महापौर प्रवीण बत्रा जोशी के साथ साथ पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र गुप्ता व अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में कैबिनेट मंत्री के सामने 18 शिकायत रखी गई। मौके पर संबंधित अधिकारियों को भी बुलाया गया था, जिसके चलते 16 शिकायतों को ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में ही निपटारा कर दिया गया। इनमें एक शिकायत फरीदाबाद से एक निजी स्कूल रतन का नुवेंट की थी। इसके संचालक यशवीर डागर है, जो कि एनआईटी विधानसभा से पूर्व में बीजेपी की टिकट पर 2014 में विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें जीत हासिल नहीं हुई थी। फिर भाजपा ने उन्हें कभी टिकट नहीं दी। बता दें, रतन कान्व एंट स्कूल 7 क्रोएशिया को अध्यापकों ने जून 2025 से लेकर अब तक उन्हें तनख्वाह न देने की ग्रीवेंस की मीटिंग में शिकायत रखी। इसके बाद कैबिनेट मंत्री राव नरवीर ने कहा कि वो डीसी साहब को इस मामले को निपटने के लिए कह दिया गया है और खुद यशवीर डागर को फोन कर इस समस्या का समाधान कराएंगे और तनख्वाह दिलवाऊंगा। वहीं पंजाब से बीजेपी पार्टी के राज्यसभा सांसद रवनीत बिट्टू को राहुल गांधी द्वारा कहे गए अब शब्दों के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मेरे लाभ एक सवाल नहीं है। फिर उनसे पूछा गया, देश के बजट पर विपक्षी सवाल उठा रहे हैं, जिस पर मंत्री राव नरवीर ने कहा कि विपक्ष का आम तो सवाल उठाना ही है, भले किसी ने बजट सुनना हो वो भी बजट पर सवाल उठा देता है। देश के इस बजट में सब वर्गों का खास ख्याल रखा गया है। हरियाणा का भी बजट आने वाला है, जिसमें हरियाणा की खूब खुशहाली और तरक्की आएगी। वही जिले की सफाई को लेकर जब नगर निगम पर सवाल खड़े किए गए तो उन्होंने कहा कि ये केवल फरीदाबाद की समस्या नहीं है, पूरे हरियाणा की समस्या है, जिसको लेकर नगर निगम अपना काम कर रहा है। अमेरिका द्वारा टैरिफ कम किए जाने के सवाल पर राव नरवीर ने कहा कि भारत एक बहुत बड़ी शक्ति है। हवन केवल एक परंपरा नहीं, यह वातावरण को शुद्ध करने और सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। और इसीलिए जब भी घर में कोई शुभ कार्य होता है तो सबसे जरूरी होती है शुद्ध और सही हवन सामग्री। और इसी विश्वास के लिए तक्षम हवन सामग्री आपके लिए लेकर आए हैं 100% सेटिस्फैक्शन की गारंटी के साथ बेस्ट क्वालिटी की हवन सामग्री। तक्षम हवन सामग्री 35 से अधिक प्राकृतिक जड़ी बूटियों के विशेष मिश्रण, जो शास्त्रोक्त विधि के अनुसार तैयार की जाती है और पूरी तरह शास्त्रोक्त विधि के अनुसार निर्मित होती है। इसमें शामिल है प्राकृतिक औषधीय तत्व, वातावरण को शुद्ध करें और हवन को बनाएं अधिक प्रभावशाली। तो अब चाहे घर हो, मंदिर हो या कोई बड़ा धार्मिक आयोजन, हर पूजा के लिए चुनिए तक्षम हवन सामग्री को। प्रोप्राइटर तक्षम शर्मा। एड्रेस विलेज डी टेक, बल्लभगढ़ डिस्ट्रिक्ट, फरीदाबाद HR 121004। कॉन्टैक्ट नंबर 8958958006 या ईमेल taksham-puja-samagri@gmail.com। तक्षम हवन सामग्री, प्राकृतिक से परंपरा तक, जहां श्रद्धा मिले शुद्धता के साथ। पीछे तो भी साथ में रहेगा, ऐसी बात है। मंत्री जी आज ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में आए हैं, कितने परिवार थे, क्या समाधान? 18 परिवार थे, 16 का समाधान हो गया, 2 पेंडिंग रखे गए। एक स्कूल का मामला भी सामने आ रहा है जिसमें कर्मचारियों की जी हाँ, बताया कि 5-6 महीनों से उनकी फीस नहीं गई। डीसी साहब कहा कि इसके पैसे दो। जो आदमी उसका मालिक है वो यहाँ मिल नहीं रहा है, शायद कह रहे हैं मेरे को कोई को गुजरात शिफ्ट हो रहा है। तो मैंने कहा कैसे करके उससे बातचीत करके, और 7 आदमियों की शायद तनख्वाह है और 2-2 लाख के आसपास है, 14 लाख रुपए जहाँ तक मैं उसको जानता हूँ। क्या नाम था उसका? यशवीर डागर। तो 14 लाख उसके लिए भारी भी नहीं। मैं भी बात करूँगा पर्सनल तौर पर, और डी साहब से भी कहा है, तो उम्मीद है वो पैसे मिल जाएंगे। एक रवनीत बिट्टू के लिए जो नहीं, ये मेरे लायक सवाल नहीं। देखा जा रहा है कि फरीदाबाद में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे, लेकिन हाँ नहीं, नगर निगम बहुत कोशिश कर रहा है, और ये अकेले यहीं नगर निगम के नहीं, सब जगह टेंडर हुए थे, गुड़गांव में हुआ और जिलों में भी हुए हैं, और अब तकरीबन प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। अब सफाई आपको जल्दी और दिखाई देगी। बजट को लेकर भी कांग्रेसी जो है बार बार कह रहे हैं कि हरियाणा का कहीं भी बजट में जिक्र नहीं है। ठीक है जी, जो सत्ता पक्ष होता है वो अपनी बात करता है, विपक्ष अपनी बात करता है, चाहे बजट किसी ने सुना हो चाहे ना सुना हो। ये हमारे देश की परिपाटी होगी, जिसको ABCD भी नहीं पता हो ना, तो सत्ता पक्ष का कहेगा बहुत अच्छा है और विपक्ष का बुराई ही करता रहेगा। मोदी जी का राज है, मोदी जी के नेतृत्व में किसी भी वर्ग की अनहोनी बात नहीं हो सकती। सब वर्गों का खास ख्याल रखा गया।
हरियाणा का बजट भी आएगा और हरियाणा की खूब खुशहाली तरक्की आएगी। अमेरिका ने टैरिफ भी कम कर दिया, जिसके बारे में क्या है? देखो आप ये लगाओ ना, भारत एक बहुत बड़ी शक्ति है। जिस विश्व शक्ति ने भारत के ऊपर टैरिफ को 25% से 50% किया और धमकी देते थे कि यदि भारत ने हमारी बात नहीं मानी तो हम 100% भी टैरिफ लगा सकते हैं, वही विश्व शक्ति उस 50 को घटाकर 25 नहीं 18% पे ले आई। और यूरोपियन कंट्रियों ने भी भारत के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया। आने वाले समय में भारत विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। ठीक है, थैंक यू।